अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है ना, वो है बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग। और आज का वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने विजुअल्स क्या लेने हैं। बट फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर के काम करती रहूँगी और साथ साथ आप लोगों को बताती रहूँगी कि बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ माओं के लिए नहीं है। आज का वीडियो हर औरत के लिए है, नानियों के लिए भी है, दादियों के लिए भी है, खालाओं के लिए भी है और बड़ी बहनों के लिए भी है, सब के लिए है। क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ माएँ ही अपने बच्चों को नहीं पाल रही होती, बल्कि जो माएँ जॉब कर रही होती हैं तो पीछे नानियाँ या दादियाँ उनके बच्चों को संभाल रही होती हैं। समटाइम्स छोटी बहनें बड़ी बहनों के बच्चों को संभाल रही होती हैं। तो आज का टॉपिक ना सबके लिए है। पूरा आपने मेरा वीडियो देखना है, आपको बहुत ही काम की बातें आज के व्लॉग में पता चलने वाली हैं। पॉटी ट्रेनिंग की ये सारी डिस्कशन मैं खामखा में नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसमें मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं जब मेरे अपने बच्चे छोटे थे, और जो न्यू रिसर्चेज हैं रिगार्डिंग पॉटी ट्रेनिंग, वहाँ से जो की पॉइंट्स हैं वो भी सारे मैंने आज के वीडियो में शामिल किए हैं। बात हो रही है पॉटी ट्रेनिंग की और सीन्स चल रहे हैं नाश्ते के, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग टॉलरेट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं नहीं, वरना मैं आपको प्रॉपर ये सारा कुछ करके दिखाती प्रैक्टिकली। तो ये जो सब कुछ आप लोग देख रहे हैं ये मेरे घर की रूटीन है, ये इसी तरह एंड तक चलती रहेगी। बस आपने मेरी आवाज़ को सुनना है, मेरे की पॉइंट्स को नोट करना है कि किस तरह आप अपने बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग बिल्कुल आराम से घर में कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि हमने पॉटी ट्रेनिंग शुरू कब करनी है। असल में ना पॉटी ट्रेनिंग के लिए बच्चे की कोई एज फिक्स नहीं होती, ये सब बच्चे की विलिंगनेस और उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट और स्किल्स पर डिपेंड करता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक 2.5 साल की जो एज है ना, वो बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट एज होती है। तो जैसे ही आपका बच्चा 2.5 साल का हो जाए तो आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अब जब आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहला सवाल जो हम आता है वो ये होता है कि हमने देखना ये है कि क्या हमारा बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। ऐसे क्या साइंस होंगे कि हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा बाथरूम के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, टॉयलेट सीट पर बैठने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, डाइपर से उलझन फील कर रहा है, दैट इज़ द साइन कि अब आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। दूसरा साइन क्या है? दूसरा साइन ये है कि जब भी आप अपने बच्चे को डाइपर या नैपी पहनाते हैं तो 1 घंटे बाद ही बच्चे का डाइपर या नैपी आपको हैवी हैवी सी फील होने लग जाती है, क्योंकि उसमें बच्चा पी करना स्टार्ट हो जाता है। बट जब आपका बच्चा लॉन्ग आवर्स के लिए भी नैपी या डाइपर में पी ना करे या पू ना करे, तो इट मीन्स के बच्चे के जो बाउल्स हैं और जो ब्लैडर है उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो डेवलप हो रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन ये है कि जब भी बच्चा पिशी या पॉटी करेगा उसके लिए वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस शो करेगा, और साथ में ये भी कोशिश करेगा कि पॉटी या पिशी करे तो छुप कर करे, जैसे पर्दे के पीछे छुप कर ले, या टेबल के नीचे जाकर कर ले, या किसी कॉर्नर में छुप कर ले। जिन घरों में चारपाइयाँ होती हैं अक्सर बच्चे चारपाई के नीचे छुप कर पॉटी पिशी करना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह की हरकतें बच्चे करना शुरू हो जाएगा। चौथा साइन ये है कि जब आपका बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस को समझने लग जाए तब आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं? जैसे बच्चा अगर बेड पर जंप कर रहा है और आप उसको मना करते हैं कि डोंट डू दिस, तो बच्चा समझ जाता है ना और आराम से बैठ जाता है। मतलब बच्चा इसी तरह आपकी जब इंस्ट्रक्शंस सुनने और समझने लग जाता है, दिस इज़ द टाइम कि आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। पांचवा साइन, जब बच्चे के अंदर येस और नो कहने की सेंस आ जाए। जैसे माँ अगर बच्चे को कोई चीज़ खाने से मना कर रही है और बच्चा रेजिस्ट करता है और वो कहता है कि नो आई विल ईट दिस, तो इस तरह की सेंस जब बच्चे में आ जाए ना, इट मीन्स कि तब आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। अच्छा, छठा साइन ये है कि जब आपका बच्चा अपने लोअर क्लोथ्स पुल डाउन कर ले या पुल अप कर ले, ये भी एक साइन है। यानी बच्चा आराम से अपना पजामा उतार भी ले और अपना पजामा पहन भी ले, तो दिस इज़ द टाइम टू पॉटी ट्रेन हिम और हर। नेक्स्ट साइन ये है कि जब बच्चा चलने लग जाए, दरवाज़ा बंद या खोलने लग जाए, पॉटी चेयर से आराम से उठ सके, उस पर बैठ सके बग़ैर किसी हेल्प के या मिनिमल हेल्प के, तो दिस इज़ द टाइम टू पॉटी ट्रेन हिम और हर।
तो अब मैं आती हूँ कि बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है। ज़ाहिर है बच्चे को डायरेक्ट तो पॉटी ट्रेनिंग नहीं शुरू करवा दी जाती ना। एक मासूम बच्चा, उसको क्या पता है कि पॉटी क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। तो बच्चे को पहले उसके लिए प्रिपेयर ज़रूर करना होता है। कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहली बात कि आपने ना राइट टाइम चूज़ करना है टू प्रिपेयर फॉर पॉटी ट्रेनिंग। देखें, सही टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर सपोज़ आपने जैसे कहीं शिफ्टिंग करनी है या आप अपना घर चेंज कर रहे हैं, किसी न्यू घर में जा रहे हैं, या आप छुट्टियां गुजारने के लिए अपने मैके में या अपने ससुराल में या इवन किसी के यहाँ गए हुए हैं, तो वहाँ पर आपने बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे बच्चा स्ट्रेस में आएगा और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स की बजाय बहुत मायूसी का सामना करना पड़े। सबसे पहले तो बेहतर ये है कि हमेशा समर्स में अपने बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग शुरू करें। कभी भी सर्दियों के मौसम में ट्रेनिंग शुरू ना करें, क्योंकि समर में ये होता है कि बच्चे ने मिनिमल क्लोथ्स पहने हुए होते हैं और अगर मेस कोई हो भी जाए तो क्लियर करना आसान होता है। ठीक है, उसके बाद हफ्ते में ना आपने 3 दिन फिक्स करने हैं फॉर पॉटी ट्रेनिंग। कोई से भी 3 दिन आप अपने चूज़ कर लें जिस दिन आप कंफर्टेबल हों, और उसके अलावा जो बाकी 4 दिन हैं वीक के, उसमें आपने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा, फिर आपने वाइप्स ज़रूर रखने हैं अपने पास, एक्स्ट्रा वाइप्स। ये नहीं कि अब आप सोचें कि अब जी पॉटी ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है तो वाइप्स भी ना लाओ, टिश्यू भी ना लाओ, डायपर भी लाने छोड़ दो। नहीं, ये नहीं आपने करना। जब तक आपका बच्चा ट्रेनिंग पर है तब तक आपने एक्स्ट्रा वाइप्स भी घर में ज़रूर रखने हैं, टिश्यू पेपर्स भी रखने हैं, बच्चे के एक्स्ट्रा क्लोथ्स, ख़ास तौर पर बच्चे के जो पजामे होते हैं ना और डायपर्स, वो आपने ज़रूर रखने हैं। उसके बाद बच्चे के लिए ना आपने पॉटी चेयर ख़रीदनी है। समटाइम्स तो कमोड पे ही वो बेबी सीट लगा देते हैं, बट इट वुड बी बेटर कि आप पॉटी चेयर से स्टार्ट करवाएं। मतलब जो मार्केट में मिल जाती हैं ना, पहले तो 2-300 रुपए की पॉटियाँ मिल जाती थी, बट अब तो पॉटी भी 2-3 हज़ार से कम की नहीं मिलती। एनी हाउ, तो आपने ना पॉटी प्रॉपरली ख़रीदनी है मार्केट से, और बच्चे को आपने बताना है उसकी तरफ इशारा कर करके, और बच्चे को ना सेंसिबल वर्ड सिखाएं। मतलब बच्चे को सिखाएं कि दिस इज़ योर पॉटी चेयर। उन्हें बताएं कि उन्होंने इसी में पी और पू करना है, डायपर में नहीं करना। मतलब ये आपने बच्चे को बार बार बताना है, बार बार पॉटी चेयर की तरफ इशारा करना है, बच्चे को समझाना है, क्योंकि 2.5 साल की एज में बच्चा आपकी बात समझने के काबिल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग वाले दिनों में आपने बच्चे को कुछ घंटों के लिए, ज़्यादा नहीं बट कोशिश करें 2 से 3 घंटों के लिए डायपर से आज़ाद रखना है, और उसको समझाना है, उसको बताना है कि जब भी उसको पॉटी या पीशी आए तो वो आपको बताए। ठीक है, वो या आपको बताए, या वो अपनी नानी के पास है, दादी के पास है, उनको बताए, या अपने बाबा को बताए। ठीक है, और अगर सपोज़ बच्चा ऐसा ना कर पाए, क्योंकि वो बच्चा है, शुरू में जब आप उसको ये सारे चीज़ें बताएंगी तो वो एकदम से तो आपकी बात पिक नहीं करेगा ना। तो बच्चा अगर ऐसा ना कर पाए तो आपने बिल्कुल इरिटेट नहीं होना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना, कूल एंड काम रहना है और ट्रेनिंग को जारी रखना है। अच्छा, अब मैं आती हूँ इस चीज़ की तरफ कि 3 दिन में बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग कैसे होगी। लगता है ना कि इम्पॉसिबल है, मगर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। कम से कम मेरी डायरी में इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं है तो आप लोग भी अपनी डायरी में से ना इम्पॉसिबल का वर्ड निकाल दें। 3 दिन में हम बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब डे 1 हमने क्या करना है? डे 1 हमने ये करना है कि जी, एक तो उस दिन हमने बच्चे को डायपर नहीं पहनाना। ठीक है, बच्चे के सामने डायपर का पैक है या एक डायपर है, जो भी है, जस्ट आपने प्रिटेंड करना है कि आपने वो डस्टबिन में डाल देना है, और ख़ुद भी बाय बाय करना है, बच्चे को भी कहना है से बाय बाय टू इट, और बच्चे को बताना है कि अब हम ये यूज़ नहीं करेंगे। बच्चे को आज़ाद फ्रीली घर में घूमने फिरने दें। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं ऐसे कि वो परेशान होते हैं कि बच्चा घर में पीशी कर देगा, पॉटी कर देगा। कोई बात नहीं, आपका अपना बच्चा है, अगर स्टार्टिंग डेज़ में वो कहीं ऐसा कुछ मैस कर भी देता है तो आप क्लीन कर दें, क्योंकि ये थोड़े से आपके मुश्किल के दिन होंगे, और उसके बाद आपको सुकून ही सुकून हो जाएगा जब आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग हासिल कर लेगा। तो बच्चे को घर में आज़ाद घूमने दें, उसको फ्री फील करवाएं, और उसको मतलब उसको ये रियलाइज़ करने दें कि डायपर के बगैर वो कितना अच्छा फील करता है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि बच्चे को ना आपने फाइबर रिच ब्रेकफास्ट देना है।
यानी ऐसा ब्रेकफास्ट हो जिसमें फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा हो। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, बट कोशिश करें कि फ़ाइबर रिच ब्रेकफास्ट दें और फ्लूइड लाजमी दें। अब वो फ्लूइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे गर्मियाँ हैं तो आप फ्रेश जूस बच्चे को साथ में दे सकती हैं, और अगर सर्दियाँ हैं तो दूध दे सकती हैं, कप में डाल कर दें। फीडर जितना हो सकता है अवॉइड करें। बच्चे को आप अच्छी सी स्मूदी बना के दे सकती हैं, उसमें ये होगा क्योंकि फ्रूट होगा तो साथ में मतलब फ़ाइबर कंटेंट भी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इस टाइप के फ्लूइड्स आपने साथ में देने हैं। और नाश्ते के बाद ना आपने बच्चे को बताना है कि दिस इज़ योर पॉटी चेयर एंड व्हेन यू वांट टू पी योर पोप सिट ऑन इट। ये आपने अपने बच्चे को बताना है। और फिर वक्फे से ना पूरे दिन में आपने अपने बच्चे को ये रिमाइंडर देते रहना है कि टेल योर मॉम और टेल योर बाबा और टेल योर दादू और नानो व्हेन यू हैव टू पी योर पोप। ओके, अच्छा जी। उसके बाद ये सब कहने के बाद भी आपने बिल्कुल बेपरवाह नहीं हो जाना, बल्कि बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, उसको देखते रहना है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है ना, ठीक है। आपने उसको चेक करते रहना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को बड़ा आपने नोटिस करना है। इसके अलावा आपने उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखते रहने हैं, जो इंडिकेट करेंगे आपको किसी ना किसी पॉइंट पे कि बच्चा पोटी या पिशी करना चाहता है। जब भी आपको बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के नज़र आएँ, या बच्चा पर्दे के पीछे छुप रहा हो या किसी टेबल के नीचे जा रहा हो, तो बस फ़ौरन से पहले आपने उसको पॉटी चेयर पर बिठाना है। इनिशियल डेज़ में आप कोशिश करें पॉटी बच्चे के रूम में रख दें। नहीं भी रखनी कोई मसला नहीं है, मैं रूम में नहीं रखती थी, मैं गैलरी में रख देती थी, क्योंकि वॉशरूम में अगर मैं रखती थी तो मेरे बच्चे जाते नहीं थे, बैठते नहीं थे पॉटी चेयर पर, तो मैं गैलरी में रख देती थी। तो आप भी ऐसे ही करें, जहाँ आपको बेहतर लगता है आप वहाँ पॉटी चेयर रख दें। जो वॉशरूम में रख सकते हैं वो वॉशरूम में रख दें, जो गैलरी में रख सकते हैं या लॉन्ड्री एरिया में रख सकते हैं। वॉशरूम में ये आसानी हो जाती है कि अगर कोई मेस भी हो ना तो उसको क्लीन करना बड़ा फिर ईजी हो जाता है। अगर आप वॉशरूम में बच्चे की पॉटी चेयर रख रही हैं और आपने बच्चे को पॉटी चेयर पे बिठाया, तो ख़ुद भी कमोड सीट बंद करके ना जस्ट प्रिटेंड करें कि देखो मैं भी इस पर बैठी हुई हूँ, और बच्चे को इनकरेज करें ना, इनकरेजिंग वर्ड्स बोलते रहें, ताकि बच्चा अपनी पॉटी चेयर पर बैठने की आदत को डेवलप करे। अच्छा, और जब भी बच्चा पॉटी चेयर इस्तेमाल करे ना, तो आपने उसको इनकरेज करना है। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस बोलें जिससे बच्चा अच्छा फील करे, जैसे दैट्स राइट और यू कैन डू इट और वेरी गुड मतलब इस तरह के सेंटेंसेस बोलें, बच्चा इससे बड़ा अच्छा फील करेगा। छोटे बच्चे को आपने कभी भी अंडरवेयर नहीं पहनाना, मतलब जिस एज की मैं बात कर रही हूँ उसमें आपने बच्चे को कभी भी अंडरवेयर नहीं पहनाना, उसको फ्री रहने दें। रात में सोने से पहले आपने अपने बच्चे को डायपर ज़रूर पहनाना है, क्योंकि जो नाइट टाइम पॉटी ट्रेनिंग होती है ना, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है और इट नीड्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स। तो आपने सिर्फ डे टाइम पॉटी ट्रेनिंग पर फोकस करना है, रात में आपने बच्चे को हर हाल में डायपर पहनाना है। डे 2 की तरफ आती हूँ मैं। डे 2 में भी आपने वही सब कुछ करना है जो आपने डे 1 में किया था, और अब मैं आती हूँ डे 3 की तरफ। डे 3 में भी आप सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपने डे 1 फॉलो किए थे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ कि अगर 3 डे पॉटी ट्रेनिंग वर्क ना करे तो आपने क्या करना है। तो आपने जनाब सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, जानने की कोशिश करनी है कि बच्चा आखिर क्यों पॉटी चेयर यूज़ नहीं कर रहा है। हो सकता है कि पॉटी चेयर में प्रॉब्लम हो, अनकंफर्टेबल हो सकता है बच्चे को पॉटी की जगह पसंद ना हो, तो जगह बदल लें। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग नहीं ले रहा, नहीं उसके साथ कोप कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका टॉडलर तैयार ही नहीं है फॉर पॉटी ट्रेनिंग। तो फिर आप ये करें कि उस पर मज़ीद मेहनत करना छोड़ दें और उसको थोड़ा सा टाइम दें, ताकि वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, 4-5 माह और बड़ा हो जाए, थोड़ी सी और सेंस उसके अंदर आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता है मज़ीद उसके अंदर सेंस आती है, मज़ीद ईजीली वो चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करता है। बच्चे के ऊपर गुस्सा बिल्कुल ना करें। बच्चे बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी अपने वालिदैन की फ्रस्ट्रेशन को, एंग्जाइटी को और गुस्से को ना सेंस कर लेते हैं। आपने कूल एंड काम रहना है, फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करनी है, बच्चे के सामने अपनी टोन ठीक रखनी है, बच्चे को किसी भी सूरत आपने गिल्टी फील नहीं करवाना। कुछ क्वेश्चंस शायद आपके जहन में आ रहे हों तो मैं उनको भी आंसर कर देती हूँ। जैसे अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि बच्चे को दिन में कितनी बार पॉटी पर बिठाना चाहिए, तो मैं आपको ये कहूँगी कि एक तो आप सुबह में ज़रूर बिठाएं, और जब जब आपके बच्चे का सोने का टाइम होता है, अब वो चाहे दोपहर में 3 बार हो या जितनी भी बार हो, तो बेड टाइम से पहले आपने उसको पॉटी पर ज़रूर बिठाना है। उसके अलावा
खाने जब आप बच्चे को कुछ खिलाती हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने उसको ज़रूर बिठाना है। इसके अलावा जब भी बच्चा कोई लिक्विड ले तो लिक्विड लेने के 1 घंटे बाद आपने बच्चे को पॉटी पर ज़रूर बिठाना है। बच्चे को आपने कम से कम 6 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए पॉटी पर बिठाना है। इससे ज़्यादा देर के लिए आपने बच्चे को पॉटी पर नहीं बिठाना जब आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग पर हो। तो जी बस ये था मेरा आज का वीडियो। कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊं ताकि आप सबको अपने बच्चों को पॉटी ट्रेन करने में आसानी हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करूँगी कि आइंदा भी इस तरह की कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ जो आप लोगों के काम आ सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।